अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हम अलीबाबा से सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने देखना है कि इनमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सप्लायर को जो भी हमारा मैन्युफैक्चर होगा उसे अच्छी एमओक्यू यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए कैसे कन्विंस करना है, और एक पता कैसे लगेगा कि ये बंदा सही है, ये मैन्युफैक्चर सही है, सप्लायर इसके साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये और बहुत सी चीज़ें आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल पे आना है और वहाँ पे आपने आके अलीबाबा सर्च करना है। अलीबाबा सर्च करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट में काफ़ी चीज़ें, आपको ऑप्शन नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको पहली ऑप्शन आ रही है अमेज़ॉन मैन्युफैक्चर डायरेक्टरी की। ठीक है, तो अगर मैं इसको न्यू टैब पे खोलूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक नज़र आ रहा है वेलकम बैक, साइन इन एंड जॉइन फॉर फ्री। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने इसे साइन इन कर लेना। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो हम ज्वाइन फॉर फ्री पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कुछ इस तरह से ऑप्शन नजर आएंगी। पहली ऑप्शन है कि आप किस कंट्री से हैं, तो आप जो भी कंट्री होगी वो आपकी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका रोल क्या है, बायर है, सेलर है या बोथ है। अब इस ऑप्शन का मतलब है कि आप यहाँ पे बेचने आए हैं, खरीदने आए हैं, दोनों करने हैं। तो फिलहाल तो हम खरीदने आए हैं तो हम बायर पे ही रखेंगे। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे लगा देना है। लॉगिन पासवर्ड, आपने कोई भी अपना एक पासवर्ड सेट करना है, उस पासवर्ड कंफर्म करना है। अपनी कंपनी का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे आप अपने नाम से रख लें। ठीक है, उसके अलावा आपने फुल नेम, अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम यहाँ पे लिखना है। फ़ोन नंबर, यस, यहाँ पे बहुत सा मसला आता है। करना यहाँ पे ये है कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल नंबर है 0304, ये तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना। 92 को आप एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया की जगह पे 0304 अगर आपका नंबर है 0304 और बाकी के। ठीक है, तो जो शुरू के 4 वर्ड्स होंगे ना वो आपने यहाँ लिखने हैं, बाकी के जो वर्ड्स होंगे ना वो आपने नंबर के यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने करना है। जैसे मैं एक दफ़ा एक एग्जांपल देती हूँ। आपका नंबर है 0304 और बाकी के डिजिट्स अलग हैं। तो जो आपके नंबर के शुरू के 4 डिजिट्स हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं, बाकी के जो नंबर्स हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं, एंड वाले जो भी वर्ड्स रहेंगे। बाकी के जो 7 नंबर हैं आपके फ़ोन नंबर के वो आपने यहाँ पे लिखने हैं और उसके बाद आपने स्लाइड टू वेरीफाई कर देना है। स्लाइड टू वेरीफाई करने के बाद आपने एग्री कर लेना है इस पे, और आपने इस पे एग्री और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको एक आपकी जो ईमेल आपने यहाँ पे लगाई होगी ना, जो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल यूज़ की होगी, उस पर आपको एक कोड भेजेंगे। 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो कोड लगाना होगा। आपने अपनी ईमेल पे जाना है, वो कोड देखना है और आपने सिंपल वो कोड लगाएंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, डेट्स इट। ठीक है, बट क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो हम यहाँ आते हैं और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। ठीक है, उसके अलावा अब हम नीचे आते हैं और इन सारे इंटरफेस को देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपने अलीबाबा पे, ये आपको उसका यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप साथ ही अगर देखें तो अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज नज़र आएंगी, ऑप्शन नज़र आ रही कैटेगरीज की। यहाँ पे आप माउस का अपना बटन रखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी एक कैटेगरी पे माउस रखते हैं तो ये देखें बेशुमार यहाँ पे नज़र आ गया। मैं व्यू मोर पे करूँगी तो ये और कैटेगरीज खुल जाएंगी, यानी कैटेगरीज की सब कैटेगरीज खुल जाएंगी और आप यहाँ पे भी जाके आपकी जो भी प्रोडक्ट है कैटेगरी आप उसको यहाँ पे भी जाके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको उसके अलावा आप यहाँ पे सर्च पे भी जाके आप फाइंड कर सकते हैं। सो ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे मैसेजेस नज़र आएंगे। जो भी आपने आपकी किसी से बातचीत चल रही है सोर्सिंग के बारे में तो आपको वहाँ पे ये नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको अपनी आपकी बेसिक प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। यहाँ पे आपको ट्रेड इंश्योरेंस के बारे में बता देती हूँ। ट्रेड इंश्योरेंस ये होता है जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि हम उन्हीं सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे जो इनके पास ट्रेड इंश्योरेंस होगा, क्योंकि ट्रेड इंश्योरेंस जो है अमेज़ॉन, नॉट अमेज़ॉन, ट्रेड इंश्योरेंस ये होता है कि अलीबाबा आपके और आपके मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान होता है, ताकि कोई मसला ना हो जाए। जो भी आप जब आपकी इन्वेंट्री जाती है या फिर अभी आपको कुछ आपकी इन्वेंट्री मिलती है तो अलीबाबा जो भी आप पेमेंट रिलीज़ करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर को, अलीबाबा उसको होल्ड करके रखते हैं। तब तक वो आपके मैन्युफैक्चरर जिससे भी आपने अपना ऑर्डर किया है उससे कोई सामान मंगवाएंगे नहीं ना, मतलब आपका सामान पहुंच जाएगा और बीएस नहीं कर देते उसको कि हाँ ये ठीक पहुंचा है। इस तरह से जो अलीबाबा है वो आपको आपकी जो भी अमाउंट उसने होल्ड की हुई है ना वो आपके मैन्युफैक्चरर को नहीं देगा। ठीक है, तो ये एज अ गारंटी के लिए होता है ताकि फ्रॉड ना हो जाए किसी के साथ। तो इसके लिए जो अलीबाबा है वो दरमियान में रहता है मैन्युफैक्चरर के और सप्लायर के। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम उन्हीं मैन्युफैक्चरर के साथ काम करें जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस है।
ठीक है, ताकि इससे हमारा ही फ़ायदा है, ऐसे हमें कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा साइड पे अगर आपने कोई ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट स्कीम है, आपको वो नज़र आएंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई इशू है इन चीज़ों से रिलेटेड, बायर सप्लायर या कोई भी आपने केस ओपन करना है, कोई मसला हो गया अलीबाबा के साथ, तो आप यहाँ से केस ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ये देखना है कि आप यहाँ पे लैंग्वेज आ रही है, तो आपने किस लैंग्वेज में काम करना है, इंग्लिश में, और आपने किस करेंसी में आपको प्रोडक्ट चाहिए। अगर तो आप पाकिस्तान के लिए मंगवा रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो आप उसको PKR में रख के ही चेक करें कि इसकी प्राइसिंग क्या है और क्या मिलेगी। बट अगर आप US में मंगवा रहे हैं, तो आप US में रख के चेक करें कि इसकी डॉलर्स में क्या प्राइस बन रही है। ये मतलब एक दो प्रोडक्ट्स कितने की बनेंगे, और फिर अगर हम 1000 प्रोडक्ट्स लेंगे तो वो कितने की बनेगी। तो आप यहाँ पे अपनी करेंसी उसी लिहाज से चूज़ करेंगे जिस कंट्री में आप काम करें। ठीक है, उसके बाद आपने शिप कहाँ पे करना है, तो आपने अगर शिप करना है US में, तो आपने उसको यहाँ पे उसका एड्रेस सेलेक्ट करना है, और पोस्टल कोड भी आपने उसी की किसी सिटी का चूज़ कर लेना, उसको यहाँ से सेव कर देना। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, अगर जो कि बाय सेंट्रल्स के बारे में है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे। अगर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप काम कर रहे हैं US में, तो आप इसको डॉलर्स में ही रख के काम करें। ठीक है, बट जैसे अभी आप सीख रहे हैं कि अभी आपको पता नहीं है कि अलीबाबा भी कैसे सोर्सिंग करनी है, तो आई प्रेफर कि आप इसको पहले करेंसी को PKR में रखें, और PKR में रख के पहले इसको थोड़ा यूज़ टू हो जाए। देन उसके बाद आप इसको डॉलर्स में चेंज करके देखेंगे, और जब आप प्रोफेशनल वे में कर लेंगे, फिर आप इसको डॉलर्स में रख के कीजिएगा। अगर आप US में काम करें या UK में करें, तो आप UK की करेंसी रखें। जिस कंट्री में काम करेंगे उसी की करेंसी रखें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अभी आप इसको PKR में रखें, एंड इसको दैन सेलेक्ट करें, दैन सेव कर देना अपने यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है प्रोडक्ट्स की और मैन्युफैक्चर के ऑप्शन। तो अगर तो अभी फिलहाल ये प्रोडक्ट पे सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगी तो मुझे वो प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। और अगर मैं ये मैन्युफैक्चर पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करूँगी, तो मुझे वो सारी नज़र आएंगी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ प्रोडक्ट पे, और मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च करती हूँ ग्लू गन, जो कि ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, ग्लू गन। ठीक है, तो ये थी प्रोडक्ट्स पे ऑप्शन थी, एंड देन ये इस तरह से आ गई। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे, और ये सारी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, सप्लायर्स के बारे में नहीं आएगी। और अगर हम मैन्युफैक्चरर में जाके करेंगे, तो हमें सप्लायर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी, जो कि अभी हम देखते हैं दिस। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आएंगी। माई मार्केट, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। आप सिंपल इस प्रोडक्ट पे भी जाते हैं, अगर आप इस कैटेगरी पे भी रखेंगे, तो आपको सब कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी, और आप इस पे जाके एक ही करके भी देख सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सी प्रोडक्ट में काम करना है या कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है। और अगर आप क्लियर हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, तो आप सिंपल यहाँ जाकर उसका नाम लिखेंगे, एंड डेट्स इट, और आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे, और आप उनकी सोर्सिंग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप नीचे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे न्यू अराइवल्स मिल रही हैं, टॉप रैंकिंग मिल रही है, सेविंग स्पॉटलाइट, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। तो आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ से आप इवन प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ भी ले सकते हैं अमेज़ॉन के लिए, कि जैसे ये प्रोडक्ट क्या है फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको जाकर सर्च कर सकते हैं, और फिर आप इसको जाके अमेज़ॉन पे भी सर्च कर सकते हैं कि इसका वहाँ पे क्या स्टैट्स हैं, इसका कंपटीशन क्या है, इसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक हो गया, उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएँ, तो आपको सेम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। ठीक है, उसके अलावा सप्लायर्स, आप यहाँ से कंट्री वाइज भी सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री के सप्लायर के साथ काम करना है। यहाँ पे सिर्फ चाइना के सप्लायर्स नहीं बैठे होते हैं, यहाँ पे और भी बहुत से सप्लायर्स बैठे होते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ आ जाते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं यहाँ पे, और हम अपना एक कीवर्ड सर्च करते हैं, जो कि हमारा था ग्लूगन, और हमने सर्च किया हुआ है प्रोडक्ट्स पे, यानी कि हमें प्रोडक्ट्स नजर आएंगी ग्लूगन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, जो कि आप देख रहे हैं। रेडी टू शिप का मतलब है कि ये वही आपको दिखाएगा, सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स वगैरह वही दिखाएगा जिनके पास ये ग्लू गन रेडी टू शिप पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे सेलोन अलीबाबा, यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं कस्टमाइजेबल पे, तो इसका मतलब ये है कि और अगर आपने कस्टमाइज़ करवानी है प्रोडक्ट्स, तो आपको आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही सब प्राइस नजर आएंगे जो ग्लू गन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके लिए। रेडी टू शिप में वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई है। ऑल सप्लायर्स नजर आए, अगर आप ऑल सप्लायर्स पकड़ें तो ऑल सप्लायर्स नजर आएंगे, ये कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगेगा। और वेरीफाइड, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स नजर आएंगे। वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जिनको अलीबाबा ने वेरीफाई किया होता है कि ये ऑथेंटिक सप्लायर्स हैं, आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ, तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी नज़र आ रही है ग्लू गन में। आप इनमें से किसी कैटेगरी को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, बट अभी हम किसी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आ जाए, यहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप आ जाए तो आप यहाँ पे आपको नजर आएंगे सप्लायर फीचर्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पहली ऑप्शन नजर आ रही है ट्रेड इंश्योरेंस की, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड इंश्योरेंस क्या होता है।
आपके और आपके जो मैन्युफैक्चरर उसके दरमियान में अलीबाबा रहता है, और जब भी आप अपने पेमेंट अपने मैन्युफैक्चरर को भेजते हैं तो अलीबाबा उसको होल्ड करके रखता है कि अगर आप जब तक यस नहीं करेंगे कि हाँ ये ठीक है सामान, तब तक अलीबाबा उसको नहीं देगा। तो ये इस केस में होता है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो सके। एक इसका ये भी होता है, अलीबाबा सिर्फ ट्रेड इंश्योरेंस की तभी गारंटी दे रहा होता है जब आपने अलीबाबा के जो मैसेंजर है उसको यूज़ किया होता है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे अपने मैन्युफैक्चरर को ले आते हैं या ट्रेडर को ले आते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, अगर आप अलीबाबा के उस पर रख के बात करें तो ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई मसला होता है तो आप उनको कम से कम अपने स्क्रीनशॉट्स दिखा सकते हैं कि ये बात हुई थी और ये इशू है, तो उसको आपके लिए रिसॉल्व करेगा। अगर आप व्हाट्सएप पे लेके जाएंगे तो वो उसकी गारंटी नहीं लेगा कि ये, क्योंकि वो उसके प्लेटफॉर्म पे मसला हुआ ही नहीं है, तो वो इस चीज़ की गारंटी नहीं लेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि पहली बात तो आप ऐसे ही सप्लायर से काम करें जो कि ट्रेड इंश्योरेंस होगा, तो उसको मैं मार्क कर लेती हूँ, तो फिर मुझे वही सप्लायर्स नजर आएंगे जो ट्रेड इंश्योरेंस की सर्विसेज दे, मतलब जो जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस का टैग है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये लग गया एक फ़िल्टर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आ गया वेरीफाइड सप्लायर्स। वेरीफाइड और प्रो वेरीफाइड सप्लायर्स वो होते हैं जिनको अलीबाबा खुद, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर वो क्लेम करता है कि हमारे पास इतना सामान है, ये है वो है, हमारे पास इतने लोग काम करें। तो जो अलीबाबा के टीम होती है वो जाती है उनके मैन्युफैक्चर हाउस पे और वेयर हाउस वगैरह में जाके देखती है कि वाकई इनका ऐसा सेटअप है या जो ये क्लेम करें नहीं है, ठीक है। वो खुद जाती है उनकी टीम और वेरीफाई करती है, अगर तो वो होता है तो फिर उसको वेरीफाई सप्लाई का टैग देती है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम इन्हीं सप्लाई से काम करें जो कि वेरीफाइड और प्रो वेरीफाई हों, ताकि कोई मसला ना हो आगे जाके सोर्सिंग करने में। क्योंकि जो हम सोर्सिंग करते हैं वो हम कर तो चाइनीज़ रहे हैं, बट हम खुद तो उस कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर मसला हो जाएगा। तो वो कैसे हम देखेंगे, तो हम पहले ही अवॉइड करते हैं ऐसे सप्लायर से काम करने से जो इतने ऑथेंटिक ना लग रहे हो हमें, ठीक है। तो हम इस पर भी क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें प्रो वेरीफाइड सप्लायर्स भी नजर आए। अच्छा, इससे होगा ये जितने आप फिल्टर्स लगाएंगे उतने ही आपको सप्लायर्स कम मिलेंगे, बट मिलेंगे वेरीफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको वही सप्लायर नजर आएंगे जो कि 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं, बट अगर हम सारे फिल्टर्स लगा लेंगे तो फिर हमें हमारे काम का सप्लायर कम ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। दैन अभी भी हमें अगर आप देखें तो इरेलीवेंट ही प्रोडक्ट्स नजर आने लग गई हैं। तो हम एक काम ये करेंगे कि हम प्रो सारे इसका टैग हटा लेते हैं ताकि कम फिल्टर लगें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट नजर आए हमें, लाइक दिस, ठीक हो गया। उसके नीचे आगे आ रहा है कि फ़ीचर प्रोडक्ट फ़ीचर्स। तो ये यहाँ पे अगर आपने कोई पेड सैंपल वगैरह लेना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रेडी टू शिप चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं, न्यू चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर करना है 500 पीस शुरू में, तो आप यहाँ पे 500 ऑर्डर्स लिखेंगे, ओके कर देंगे, तो आपको वही मैन्युफैक्चर नजर आएंगे जो मिनिमम ऑर्डर 500 पीस ही दे रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे प्राइस आ रही है तो आप अपनी प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं और फिर आपको वही लोग नजर आएंगे जो फ़िल्टर लग जाएगा ज़ाहिर है, तो फिर आपको वही लोग नजर आएंगे जो उस प्राइस रेंज में आपको ये प्रोडक्ट बना के देंगे। और यहाँ पे आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री में काम करना है। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स। तो ये डिपेंड करता है आप किस प्रोडक्ट में काम करें, उससे रिलेटेड अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और वही आपको मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे नजर आएंगे, सप्लायर्स नजर आएंगे जो वो जिनके पास वो वाले सर्टिफिकेट्स मौजूद होंगे। ये मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स हैं और नीचे प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसको आप यहाँ पे और भी बेशुमार है कि अगर आप मटेरियल के बाद सेलेक्ट करना चाहते हैं कि किस मटेरियल से वो प्रोडक्ट बनी हो, या जो लोग इस स्पेसिफिक मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हो आपको सिर्फ वही नजर आए। इसी तरह ठीक है, बाकी ब्रांड नेम के थ्रू आप कर सकते हैं, पावर सोर्स के थ्रू कर सकते हैं। कलर, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर है कि वही वाला कलर अवेलेबल हो तो ये कर सकते हैं आप, इसमें से मतलब फ़िल्टर लगा सकते हैं। बट इतने फ़िल्टर्स अगर लगाएंगे आप तो वही बात आ जाएगी कि प्रोडक्ट्स की जो आपकी रेंज है ना वो बहुत कम हो जाएगी। रेंज इस तरह से कम हो जाएगी कि आपके मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स कम हो जाएंगे और आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगी कि आप ज़्यादा से अच्छा सप्लाई ढूंढ सके। तो थोड़े ही आई रिकमेंड के लगाएं फ़िल्टर्स, और यहाँ पे आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा फिर आप ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आपको पहले प्रोडक्ट की पिक्चर मिलेगी जिसमें से आपको बता रहा है कि 5 पिक्चर्स अपलोड है, जिसमें से आपको पहले नज़र आ रही है। उसमें यहाँ पे इसका टाइटल है, यहाँ पे वो बता रहा है कि 384 टू 612 के दरमियान में इसकी प्राइस रेंज है। मैं इसको ज़रा प्रोडक्ट को भी न्यू टैब पे ओपन कर लेती हूँ। और वो बता रहा है कि 10 पीसेज MOQ। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है और वो कह रहा है कि इनकी है कि जिसने भी MOQ लेना है, यानी कि कम से कम वो हमसे अगर कोई पीस लेगा ना तो 10 पीस हम उसको देंगे कि वो 10 पीस ले सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्राइसिंग नज़र आ रही है 384 टू 612। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री बाई किया है, उसी से रिलेटेड आपको ये
प्राइस अच्छी देंगे। अगर तो आपकी प्रोडक्ट कम है तो प्राइस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। होलसेल में इसी तरह ही काम होता है कि अगर आपकी प्राइस अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप बहुत तादाद में प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 500 प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ही बेहतर होगी। बट दूसरी साइड पर अगर आप देखें, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल वो 1000 होगी, तो उसकी प्राइस 500 मतलब कम होगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर 500 वाली अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आप 1000 प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपकी प्राइस उतनी ही कम होगी। होलसेल इसी तरह से वर्क करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट कम है, आप 500 1000 50 या फिर आप 100 प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, तो आपकी जो कीमत है ना, ये इसी तरह होगी। अगर आप लोकल मार्केट में चले जाए ना, तो अगर आप होलसेल में अगर आपने कभी काम किया तो उसमें भी यही होता है सिस्टम कि अगर जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप लेंगे उतनी ही प्राइस कम होती जाएगी। तो सेम ये भी यहाँ पे भी ऐसे ही वर्क करता है। यहाँ पे बता रहा है कि वेरीफाइड का टैग है इनके पास, यानी कि ये अलीबाबा की टीम ने इनको वेरीफाई किया हुआ है। 5 साल से यहाँ पे हैं ये। टोटल जो आपको डायमंड्स आ रहे हैं, ये आप कह लेंगे ये 6 होते हैं, बट यहाँ पे 3 है। तो ओके 3, अगर कम से कम आप देखेंगे आप किसी काम करें, उनके पास 3 डायमंड्स होने तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इट्स लाइक अ रिव्यू कि कितने हैं इनके पास, ठीक है। और अगर किसी के पास 1 है तो फिर आप ज़रा देखें कि 1 है तो शायद इनकी इतनी सर्विसेज अच्छी ना हो, तो उसको ज़रा अवॉइड करें। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं CN का मतलब चाइना सप्लायर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप आ जाएँ तो आपको 4.8 रिव्यूज़ मिलेंगे, यानी कि 5 में से 4.8 रिव्यूज़ हैं, विच इज़ टू गुड। और 108 यहाँ पे रिव्यूज़, यानी कि टोटल लोगों ने 108 रिव्यूज़ दिए हुए हैं, जिसमें से 4.8 इनको ये स्टार्स मिले हुए हैं, ठीक है। रेटिंग हो गई है इसकी मिला के। सर्विसेज एक्सीलेंट है इनकी। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो कॉन्टैक्ट करेंगे सप्लायर के साथ, यहाँ पे आप इनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपने इनको किसी कंपेयर करना है किसी दूसरे बंदे के साथ, इसको कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने इस प्रोडक्ट को, बाकी भी यहाँ पे आपको सेम ऐसे ही नज़र आएंगे, बट जैसे ये देखें अगर आप, तो ये ग्लू गन नहीं है, ये ग्लू गन स्टिक है। तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपने जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप उसी पे ही काम करें, ये इरेलीवेंट है यहाँ पे। अच्छा जी, तो मैंने इस प्रोडक्ट को न्यू टैब पे ओपन कर लिया था, जैसे दिस वन। तो यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको थोड़ा इसका इंटरफेस बता देती हूँ कि इसको कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे हॉट सेलिंग, ये सारा जो लिखा हुआ है इसकी, हॉट सेलिंग, हॉट मेल्ट वगैरह, ठीक है। ये सारी है इसकी टाइटल है, ठीक है। 2 बायर्स हैं जिन्होंने 2 रिव्यू, और 2 ही रिव्यूज़ हैं इनके पास, 5। और ठीक है, नंबर 10 मोस्ट पॉपुलर इन, ये इस कैटेगरी में प्लास्टिक हॉट मेटल ग्लू गन्स में ये टॉप 10 में है, ये मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आ जाए आप, तो आपको ये इनके कुछ नज़र आ रहे हैं। इनके यहाँ पे कूपन चल रहा है गिव अवे, अगर आप सर्विस लेंगे तो आपको इतना % ऑफ मिल सकता है यहाँ से। गन टाइप बता रहे हैं, अदर है वर्किंग टेम्परेचर, अदर है पावर, इनकी इसकी कितनी होगी, 20 वोल्ट होगी। अच्छा जी, लीड टाइम बता रहे हैं, ये सिर्फ हम एक सैम्पल के लिए एक प्रोडक्ट लिए, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, और सबकी ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट ही होती है। तो आपने लेकिन वो इससे तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगी, तो आपने उसको मेक श्योर करना है जिस प्रोडक्ट में भी आपने काम करना है, आपने उसकी सारी प्रोफाइल को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। लीड टाइम, क्वांटिटी पीसेस कितने हैं इसके, 1 से 10। और वो कहते हैं कि अगर आप 1 से 10 ऑर्डर करेंगे तो आपको 15 दिनों में प्रोडक्ट मिलेगी। अगर आप इतने ऑर्डर करेंगे 2000 मतलब तक करेंगे तो आपको 25 दिन में मिलेंगे। और अगर 2000 से ज़्यादा होंगे तो ये निगोशिएट कर सकते हैं हम इस बात को। कस्टमाइजेशन, वो कहते हैं कि हम कस्टमाइजेशन होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे आपने ग्लू गन ऑर्डर किया, तो इस ग्लू गन में आप कहते हैं कि मुझे पिंक कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्राउन कलर चाहिए, और उनके पास, ठीक है। और उसमें मुझे मेरा ब्रांडिंग चाहिए, और उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसका प्रिंट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी डिमांड होती है कस्टमाइजेशन की। तो ये अगर आप अपनी लोगो लगवाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो वो कस्टमाइजेशन होता है। वो कहते हैं कि हम कस्टमाइज सिर्फ तभी करेंगे जब आप 2000 मिनिमम ऑर्डर हमें देंगे, यानी कि हम एक पीस के ऊपर कस्टमाइजेशन नहीं करके देंगे आपको। हाँ, अगर वो आपको एक पीस के ऊपर कस्टमाइजेशन करके देंगे तो आपको कम पैसों में नहीं देंगे, वो आपको पूरे के पूरे पैसों में देंगे। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 600 है, तो वो आपको 600 में ही वो प्रोडक्ट देंगे, या शायद थोड़े बहुत चार्जेस का भी 19-20 हो जाएगा, ठीक है। बट वो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक प्रोडक्ट अगर इसे बाई कर रहा हूँ तो वो मुझे होलसेल प्राइस में देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ से, अगर इससे या किसी से भी आप सैम्पल प्रोडक्ट भी अगर आप ऑर्डर करेंगे अलीबाबा से, तो भी वो आपको सैम्पल प्रोडक्ट दे तो देते हैं, बट वो फुल प्राइस पे होती है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो आपको यहाँ पे कुछ परचेज डिटेल मिलेंगी कि आप कौन से पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे शिपिंग क्या है, और आपने इसको कैसे कैसे यूज़ करना है, प्रोटेक्शन विद ट्रेड इंश्योरेंस, और रिटर्न एंड रिफंड्स भी इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे जो बताया जा रहा है एलिजिबल फॉर रिटर्न एंड रिफंड्स के लिए भी एलिजिबल है ये।
उसके बाद अगर आप यहाँ साइड पे आएँ तो साइड पे आपको ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सप्लायर के साथ, यहाँ पे इनको कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये भी सेम इनकी हिस्ट्री आ रही है, आप इनसे बात वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आ जाएँ, सॉरी हिस्ट्री नहीं, ऑप्शंस आ रही हैं। वेरीफाइड सप्लायर, यहाँ पे इनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 5 ईयर्स हैं, चाइना में है, इनकी ये रेटिंग्स हैं, इनकी डिलीवरी रेट बहुत अच्छे है, 99.3% है। उसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन इतना रेवेन्यू अर्न किया है $240,000+ राइट, $200,000 प्लस डॉलर्स के हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो रिस्पॉन्स टाइम इनका भी ऑलमोस्ट ठीक है, वैसे हमारा 1 था जो हम पीछे चेक कर रहे थे, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम ओके, इट्स गुड। अच्छा जी, ये जो इनका लिखा फ्लोर स्पेस यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इनका जो वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कितने एरिया पे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये है इनका फ्लोर, और स्टाफ है इनके 22, ठीक है। और इनकी सर्विसेज जो है वो माइनर कस्टमाइजेशन पे ही हैं, और उसके अलावा इनके पास सर्टिफिकेट्स भी कुछ अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको इनके सर्टिफिकेट्स दिख जाएंगे, और आप यहाँ पे जाएंगे तो आप इनके स्टोर पे जा सकते हैं, जो कि भी हम थोड़ी देर में जाते हैं इनके स्टोर पे, ठीक है। उसके अलावा रेलिवेंट कुछ प्रोडक्ट्स से आ रही हैं कि आप शायद सीजर पसंद कर लें, या यू मे ऑल्सो लाइक दिस कि आप ये ऑर्डर करें तो शायद आपको इसकी भी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रही है हमें। तो पहले में प्रोडक्ट डिटेल्स नज़र आ रही हैं, जब हम आएंगे तो हमें प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, उसका वोल्टेज क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, कलर क्या है, उसकी वेटेज क्या है, आप कितने मतलब ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, सारी उनकी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल और अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। अगर आप यहाँ नीचे आ जाएँ, ठीक है, सप्लाई बिल यहाँ पे मतलब कि वो उन्होंने ये बताया है कि वो 1 महीने के अंदर मतलब कितना ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका कितना बड़ा मतलब यूनिट है, वो इजीली इतने आराम से पर पीस जो है ना पर मंथ वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, कि मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इजीली। पैकेजिंग एंड डिलीवरी ये बताई हुई है इसकी, जो कि अभी हमने ऊपर भी देखी है, ठीक है। अभी हम यहाँ नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर रहा है, उसके नीचे हमें बेसिक और क्या आपको हमारे साथ क्यों काम करना चाहिए, आप इनके कुछ FAQs हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और हाउ टू कॉन्टैक्ट अस, इनसे आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं, और चैट पे भी, यहाँ पे भी चैट पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना मैसेज लिख के आपको कितनी क्वेश्चन चाहिए आप उसको सेंड कर सकते हैं। बट इसको हम आगे जाके देखेंगे, इसको RFQ भी कहते हैं, इसको हम इसका थोड़ा फ़ायदा भी है, तो इसको हम आगे जाके देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, जैसे ये आ रहा है यहाँ पे आप देखें, उसके बाद बताया हुआ है कि ये भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स नीचे और ऑप्शंस दी हुई हैं, और सप्लायर्स पर पॉपुलर प्रोडक्ट के जिस सप्लायर के हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं उनकी और भी डिफरेंट पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ठीक है, ये जो उन्होंने नीचे लिस्ट की हुई हैं। उसके अलावा रिलेटेड सर्च के ये कीवर्ड्स भी इनके साथ सर्च किए गए हैं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। सही है, तो मैं यहाँ हम लोग वापस आते हैं, हम चले जाते हैं इनकी प्रोफाइल पे, हम इनकी कंपनी प्रोफाइल पे जाते हैं, और लेट्स सी वहाँ पे उन्होंने हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं काम करने के लिए, और हम अपनी क्या इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। सबसे पहले तो इनका आ रहा है कवर, जिसमें उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नीचे आप यहाँ आए तो आप होम पे आ जाएँ, तो आपको इनकी सारी इस तरह से नज़र आ जाएगी, प्रोडक्ट्स चीज़ें वगैरह सारी। अच्छा जी, तो ये ज़रा लोड हो रहे, यहाँ पे आपको बताया जाएगा बेस्ट सेलर क्या है, टाइमिंग्स क्या है, जो भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको होम पे मिलेगी। आप प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो ये जो जो भी प्रोडक्ट सेल करते होंगे आपने वो देख लेनी है यहाँ से। अगर आपको एक के अलावा दूसरी भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल कंपनी प्रोफाइल यहाँ से जैसे कॉन्टैक्ट आप लोगों के साथ यहाँ से करनी है, कोई प्रमोशन या कुछ ऑप्शन होंगे तो आपने वहाँ से करनी है। एंड टिप्स के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, तो बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए हम चले जाते हैं, हम कंपनी ओवरव्यू में जाते हैं सबसे पहले। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है, सेटिस्फाइड सप्लायर्स हैं इनके, इन्होंने इतना रेवेन्यू अर्न किया हुआ है। और ये जी इनकी क्योंकि वेरीफाई का टैग आ रहा है इनके पास, यानी कि ये ऑथेंटिक है। और अभी आप यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 360, तो आप भी 360 भी कर सकते हैं। मतलब 360 में आपको दिखाएंगे पूरे ऑफिस का कि ये कैसा दिखता है, 360 व्यू होगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको प्रोडक्शन और सारी इनकी अपनी कंपनी और इस तरह की पिक्चर्स दिखेंगी, इनकी कंपनी प्रोफाइल से रिलेटेड। ठीक है, आप इनके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे, तो आपको मेन प्रोडक्ट्स मिलेंगे इनकी कि इनकी मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनके रिव्यूज़ होंगे, वीडियो टिप्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोफाइल होगी, ये सारी आप इनकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। आपने इनके साथ काम करने से पहले आप इनकी सारी प्रोफाइल एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करनी है। ठीक है, और जैसे आप इनकी कंपनी की है कि कब से चल रही है, इनको ये इंग्लिश लैंग्वेज जो कि क्योंकि चाइनीज़ को इतनी इंग्लिश आती नहीं है, तो यहाँ पे है जी बिल्कुल इंग्लिश भी यूज़ करेंगे लैंग्वेज। एक्सेप्टेड है, ईयर्स इन इंडस्ट्री 8 साल हो गए हैं। और फ्लोर स्पेस ये बताया हुआ है कि इनकी जो फ्लोर है वो उसकी स्पेस क्या है। क्वालिटी कंट्रोल सही है, इंस्पेक्टर्स क्यूए, और ये भी हम इस पर बात करते हैं क्या होता है। ट्रेड बैकग्राउंड वगैरह कि इन्होंने किस किस मार्केट में काम किया हुआ है, इनके मेन क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, कस्टमाइजेशन इन्होंने की हुई है, ये सारा कुछ। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो आप जिनके काम कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर्स हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के रेट कम होते हैं, अच्छे रेट्स देते हैं आपको। जो ट्रेडर्स होते हैं उनके रेट्स थोड़े कुछ इतने अच्छे होते नहीं, क्योंकि उन्हें अपना मार्जिन रख के करना होता है। मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स में डिफरेंस ये होता है कि मैन्युफैक्चर की अपनी ये सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है और उसमें ही वो अपनी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा जब क्योंकि ज़ाहिर है वो खुद मैन्युफैक्चर है तो वो आपको एक अच्छी प्राइस देंगे। बट जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनकी कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता नहीं है, वो थर्ड मतलब आप कह लेंगे वो एक उन्होंने मैन्युफैक्चरर से बात की थी कि जब ऑर्डर आएगा या ये सामान होगा तो हम इतने में आपसे लेंगे। ठीक है, और वो उन्होंने अपने यहाँ पे अकाउंट्स बनाए होते हैं और वो यही करते हैं कि जो भी सप्लायर्स वगैरह होते हैं, चाइनीज सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं कि जब ऑर्डर आएगा हम आपसे ये प्राइस ले लेंगे। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो खुद ही अपनी चीज़ें बना रहा है और आगे सेल कर रहा है, तो वो एक अच्छी प्राइस देगा। और लेकिन जो ट्रेडर है वो खुद तो कुछ बना ही नहीं रहा, तो वो आपको एक अच्छी प्राइस दे ही नहीं सकता। ज़ाहिर है उससे अपना भी तो मार्जिन रखना है अंदर से, तो इसलिए ये एक डिफरेंस होता है। उसके अलावा एक दो डिफरेंस और हैं जिन पे हम बात करते हैं, जिससे पता लगता है कि ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, और हमें मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, और ये पता कैसे लगेगा कि ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है? एक तो यहाँ पे इनके प्रोफाइल पे बिजनेस टाइप पे लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरर है या लाइक दिस या फिर ये ट्रेडर्स हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि इनका होता है एक दूसरा होता है कि इनकी फ्लोर स्पेस कितनी है। ज़ाहिर है अगर एक मैन्युफैक्चरर है उसको उतनी ही फ्लोर स्पेस चाहिए, क्योंकि उसने मशीनरी रखनी होती है। और ये जो ट्रेडर होता है उसको इतनी फ्लोर स्पेस नहीं चाहिए होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका कोई सेटअप ही नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे आप इसकी एक फ्लोर स्पेस देख रहे हैं, तो उसकी फ्लोर सिर्फ 20 है, तो मतलब बहुत थोड़ी है। इसका मतलब है कि इसको मतलब ये ट्रेडर है, यहाँ से भी पता लग जाता है। दूसरा ये कि आपके यहाँ पे बिजनेस ऑप्शन आ रही होती है कि मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। उसके अलावा कि वहाँ पे उस कंपनी में कितने लोग काम करें। एक कंपनी जितनी बड़ी होगी उसमें उतने लोग काम करेंगे। अगर तो एक कंपनी में कोई अंडर 10% काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी छोटी है। बट अगर उसमें 15-20 से लोग ज़्यादा काम करते हैं तो है कि वो कंपनी ऑब्वियसली बड़ी है, उसमें इतना काम है कि उसमें इतने लोग रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा डिफरेंस होता है, जिससे आपको पता लगता है कि मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं। तो ये हमारी सारी प्रोफाइल होगी, जिससे हम लोगों को पता लगता है कि अपने मैन्युफैक्चरर के बारे में। दूसरा ये कि हमने सेम हम अब पहले हमने प्रोडक्ट सर्च की थी, हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे सर्च करेंगे मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर सर्च करेंगे और यहाँ पे हम लोग वर्ड लिखेंगे ग्लू गन, GLUE, ग्लू एंड गन। ठीक है, एंड देन इसको हम लगा लेंगे सर्च। ठीक है, अच्छा जी, हमने इसे कर लिया सर्च। सर्च करने के बाद आपको ये सारी ऑप्शंस इस तरह से नजर आएंगी। क्यों ये डिफरेंट क्यों हो गई हैं? क्योंकि पहले हम सर्च करते हैं प्रोडक्ट, अब हम सर्च कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लोगो नज़र आ रहा है उसी मैन्युफैक्चरर्स का। यहाँ पे आपको उनका नेम नज़र आ रहा है कि कितने साल हो गए हैं उनको, 7 साल हो गए हैं। उसके अलावा स्टाफ कितना है, 340 प्लस स्टाफ है। तो जिनके पास इतना ज़्यादा स्टाफ होगा इसका मतलब है कि ये मैन्युफैक्चरर्स ही हैं। ठीक है, और ऊपर से इनकी कंपनी का जो एरिया वो भी बहुत ज़्यादा है, और इतने बड़े एरिया में ऑब्वियसली कंपनी ही लग रही होती है, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो। और ये इनका रेवेन्यू है $10,000+। और ये इनकी रेटिंग है, ये इनकी फैक्ट्री कैपेबिलिटी है, जो आपने ऑर्डर प्लेस करने से पहले ज़रूर पढ़नी है। उसके अलावा यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनको आप 55 इमेजेस हैं आप जो कि देख सकते हैं इनकी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, वर्क कैसे करती हैं कंपनीज। ठीक है, और ये इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। स्पॉन्सर लिस्टिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन जो बाकी वाली लिस्टिंग है वो स्पॉन्सर नहीं है। और उसके बाद इनके पास वेरीफाइड सप्लायर का भी टैग है, जो कि अलीबाबा ने खुद दिया हुआ इनको। तो आपने फिर भी एक दफ़ा मेक श्योर कर लेना है, ट्रेड इंश्योरेंस वाले सप्लायर सेलेक्ट कर लेने हैं, और
दूसरा आपने सेलेक्ट कर लेने हैं वेरीफाइड सप्लायर्स वाले, ताकि सारे फ़िल्टर हो जाएं, सिर्फ वही रहें जिनके पास जो वेरीफाइड हैं और ट्रेड इंश्योरेंस वाले हैं। और एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप मैनुअली चेक कर लें, इस तरह से फ़िल्टर इतना ना लगाएं। अगर अगर आप फ़िल्टर इतना नहीं लगा रहे तो आप मैनुअली देख लें कि सारे वेरीफाइड सप्लायर्स हैं जिनके साथ बात करें, ठीक है। बाकी की सारी वही ऑप्शन जिनको हमने पहले डिस्कस किया था, और इस तरह से होता है। अब एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लू गन ही है। अच्छा, इसको पहले मैं आपको बता दूँ इसे कैसे वर्क करेंगे। एक तो क्या हो गया कि हमने खुद मैनुअली इनके साथ जाके काम किया, कि हमें मैनुअली जाके अपने सप्लायर्स ढूंढे, एक एक को ढूंढा, फिर एक एक को मैसेज किया। अब मैसेज भी हम किस तरह से करेंगे, ये नहीं करेंगे कि ओके ये प्रोडक्ट जैसे एक इतने ज़्यादा सप्लायर्स हैं, ऑब्वियसली ज़रूरी तो नहीं हम एक सप्लायर से बात करें उससे हमारी बात हो जाए, तो हमें बहुत से लोगों से बात करनी पड़ेगी पहले तो, और मैनुअली मैसेज करके देखना पड़ेगा। पहली बात आती है कि हम उनसे बात करेंगे क्या। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जब भी आप अपने सप्लायर्स वगैरह से बात करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। ये आप कहीं से कॉपी टेम्पलेट, आई डोंट रिकमेंड कि आप कहीं से कॉपी टेम्पलेट उठाएं और उसी के छापे लगा दें और अगले से सवाल पूछें कि अच्छा कि इसका एमओक्यू क्या है, ये वो। ये आपको हर प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, आपको उनसे पूछना पड़ता है कि इसका जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्लू गन है तो आप उसकी पूछो कि इसका वोल्टेज क्या है, इसके या कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, ये वर्क कैसे करती है, ये इलेक्ट्रिक है या। तो ये सवाल आपको खुद बनाने पड़ते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर पता होगा। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप उसको मैन्युफैक्चरर बनवाएंगे कैसे। तो आपने इसके लिए कोई कॉपी टेम्पलेट यूज़ नहीं करनी है या गूगल से कोई टेम्पलेट नहीं उठानी है, आपने खुद सवाल बनाने हैं उसको लेके। आप अमेज़ोन पे चले जाए, वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे अगर, तो वहाँ पे नीचे FAQs आ रहे होते हैं, रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, यहाँ पे लोगों ने फीडबैक्स दिए होते हैं। आप लोगों के फीडबैक्स पढ़ें, आप लोग वहाँ पे Q&A पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरह से सवाल करें हैं। और या फिर जो रिव्यूज़ लोगों ने बैड रिव्यूज़ दिए तो बैड रिव्यूज़ क्यों दिए हैं, ऐसी क्या वजह है जो उस प्रोडक्ट में है, मतलब मेरे कंपेटिटर के प्रोडक्ट में, वो आपके प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपने खुद सवाल बनाना है कि ये प्रोडक्ट बिक कैसे, मतलब बनेगी कैसे, या फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि कैसे बनेगी, या मतलब उसके बेसिक सवाल आपको पता होने चाहिए कि इसको इसका एमओक्यू क्या होगा, इसमें मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, जो आपको मटेरियल चाहिए क्या ये वो बनाते हैं नहीं बनाते। तो ये इस तरह के सवाल आपको ये खुद प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। और आई डोंट रिकमेंड कि आप इसकी कॉपी टेम्पलेट उठाएं कहीं से भी। सिंपल आपने यही तरीका यूज़ करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, जाना है आपने दूसरी साइट्स पे, नहीं तो आप अपने खुद सवाल बनाएं अपने प्रोडक्ट को लेके कि मेरी ये प्रोडक्ट है तो इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत आ सकती है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी वारंटी क्या होगी, इसकी केयर कैसे करनी है, वारंटी होगी भी या नहीं होगी। तो ये सारा कुछ आप ही इससे रिलेटेड आपने अपने सप्लायर से बात करनी है और उसको और उससे निगोशिएट करना है। और अगर आप जैसे जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए निगोशिएट करते हैं तो आप ज़ाहिर जब आप सोर्सिंग करेंगे तो आपको होगा कि आप सबसे अच्छी प्राइसिंग, क्योंकि जितनी अच्छी आप सोर्सिंग करेंगे आपके उतने ही मार्जिन इंक्रीज़ होंगे। तो आपने उनको फिर थोड़ा कन्विंस करना होता है कि अभी हम स्टार्ट में इतने ही मार्जिन प्रोडक्ट्स लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा काम चलेगा तो हम इसको ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले लेंगे, ठीक है। एक तो हमने तरीका देखा जिसमें हम लोग मैनुअली खुद अपने सप्लायर को मैसेज करते हैं और उससे बात करते हैं, तो ये बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपल यहाँ जाएं, आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ रही होगी सबमिट RFQ, तो आपने सबमिट RFQ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म खुल जाएगा। अगर आप इस फॉर्म का फ़ायदा ये है कि अगर आप RFQ अगर आपके जो RFQ फॉर्म है इसको अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको, जैसे आप अभी तो खुद एक एक सप्लायर को मैसेज करें ना, फिर जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर आपकी रिक्वायरमेंट पूरा होता होगा ना, वो खुद आपको फिर मैसेज करेगा। तो ये आपका एक टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है ना वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से होगा कि जैसे RFQ स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो आप यहाँ नीचे आ जाते हैं, आपने प्रोडक्ट नेम आपकी क्या है आपने वो बतानी है। जैसे हमारी प्रोडक्ट नेम यहाँ पे हमने ग्लूगन डिसाइड किया तो हम यहाँ पे ग्लूगन रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने कैटेगरी वाली उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपको पहले से ही पता होगा कि वो उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। तो हम इसमें से ये कर लेते हैं कॉर्डलेस हॉट मेल्टिंग ग्लूगन्स। इसका वर्किंग टेम्परेचर क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी ग्लूगन स्टिक डायमीटर क्या होगी, ठीक है। ये आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपने इसको यहाँ पे फिल करना है। और ये इसमें से कोई ऑप्शन भी आपने फ्री नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो जो ऑप्शंस आप फिल करेंगे आपको वही मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। यानी कि इतने अगर हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं जो ग्लूगन बना के दे रहे हैं तो आपको उसमें से फ़िल्टर हो गया, अगर 100 भी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा उतरे हैं तो वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपकी आपसे बहुत रिलेट कर रहे हैं कि अब वो आपकी प्रोडक्ट जो आपकी बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपने ये चीज़ें बहुत ध्यान से लगानी है ताकि आपकी जो एग्जैक्ट सप्लायर है वो आपको मिलने में आसानी हो। उसके अलावा आपने अपने यहाँ पे बजट लिखना है, फिर जो आपका बजट होगा, और यूएसडी में ही लिखना है ऑब्वियसली। अगर आपका जो बजट होगा, अब बजट अगर आप एग्जैक्ट लगाएंगे आपका जो भी है, इसका ये फ़ायदा है कि वही लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, वही मैन्युफैक्चरर्स आपको कांटेक्ट करेंगे जो इतने बजट के अंदर काम करते होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसमें भी आपका टाइम बचेगा। उसके बाद आती है सोर्सिंग क्वांटिटी आती है। सोर्सिंग क्वांटिटी में हम करते हैं कि हमें कितने पीस चाहिए। तो मैं कहती हूँ अगेन स्टार्ट, हमें 100 पीस चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपको ट्रेड टर्म्स क्या हैं, कि आपको ये इन्वेंट्री कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा वैसे तो यहाँ पे दिख रही है, तो इसमें से कुछ 2-3 है जो हम लोग बात करेंगे जिनके बारे में। तो पहला है एक्स वर्क। एक्स वर्क क्या होता है? एक्स वर्क का मतलब होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल जो भी इन्वेंट्री है, आप अपने सप्लायर से कहते हैं कि हमें एक्स वर्क चाहिए, और एक्स वर्क काम इस तरह से करते हैं कि आपने ऑर्डर दिया 100 पीस का ऑर्डर दिया, और आपका मैन्युफैक्चरर कहता है कि ओके ये मैंने तैयार कर दिया और ये मेरे वेयर हाउस में पड़ी है, आप इसको आके ले जाओ, ठीक है। आप इस इन्वेंट्री को आके ले जाओ। अब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सामान आपके चाइना में बना है, भेजना आपने यूएस में है, तो ये एक बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए आप एक्स वर्क नहीं लेनी होती। आप एक्स वर्क प्राइस ज़रूर पूछ लेते हैं उनसे कि आपकी जो एक्स वर्क प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी 100 प्रोडक्ट्स की, बट आपने उनसे ट्रेड टर्म्स में एक्स वर्क नहीं लेना, क्योंकि इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, ठीक है। अब एक्स वर्क में मैन्युफैक्चर, मैं बार रिपीट करती हूँ, मैन्युफैक्चर आपसे कहता है कि आपकी जो भी इन्वेंट्री आपका ऑर्डर था वो तैयार हो गया, वो मेरे वेयर हाउस में पड़ी है और आप इसको बाकी ले जाएँ, या आपकी जो अभी कुरियर वो ट्रेड जिनसे भी आपकी बात हुई भी, आप उनसे कहें कि ये यहाँ से ले जाए एंड वो आपके लिए शिप कर दे, बस हमारा काम इतना तक ही था। तो आपने ये एक्स वर्क लेना, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी होती है एफ ओ बी स्टैंड्स फॉर फ्रेट ऑन बोर्ड। इसमें मोस्टली पोर्ट के थ्रू काम हो रहा होता है। तो इसमें ये होता है कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो आपका जो भी आप पोर्ट बताते हैं उस पर पोर्ट तक आपका सामान पहुंचा देता है, और फिर आगे से जो पोर्ट के लोग होते हैं वो आगे लेके जाते हैं सामान को, ठीक है। तो ये भी, इसको भी चेक करते रहना थोड़ा हेक्टिक होता है कि सही जा रहा है नहीं जा रहा। फिर थोड़े जो एफओबी में थोड़े तंग भी बहुत करते हैं चाइनीज सप्लायर्स, तो हम इनको भी अवॉइड करते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन आती है डीडीपी, दिस वन। तो आपने ये ऑप्शन यहाँ पे डीडीपी ही सिलेक्ट करना है। डीडीपी का मतलब होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इट मीन्स कि इसमें चाइनीज सप्लायर जो है जिससे हमने अपना सामान मैन्युफैक्चर करवाया, वो कहता है कि मैंने आपका सामान बना लिया, हम उसको अमेज़ोन में अगर मैंने सामान पहुंचाना है तो मैं उसको अपने अमेज़ोन वेयर हाउस का एड्रेस दे दूँगी कि ये एड्रेस है। वो चाइनीज सप्लायर जो डीडीपी की सर्विस देता है, यानी कि ये वाली सर्विसेज देता है, उससे मेरा सामान भी बना लिया, और अब अमेज़ोन के वेयर हाउस में वही मेरा जो भी इन्वेंट्री है वो पहुंचा देगा, ठीक है। तो मेरी कोई हेडेक नहीं है इसमें, मेरा सामान पहुंचा है नहीं पहुंचा मसला तो नहीं हो गया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, विच इज़ टू गुड, क्योंकि आपको खुद एक चीज़ को बार बार चेक करना कि पहुंचा नहीं पहुंचा कोई मसला तो नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चाइनीज सप्लायर ही लेता है। और लेकिन वो इसके चार्जेस भी लेगा, ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करके देगा इसको, तो इसके चार्जेस भी लेगा। लेकिन ये वाली जो है सर्विसेज सबसे बेहतर होती है। आपने ऐसा चाइनीज सप्लायर ही ढूंढना है जो डीडीपी की सर्विस देगा। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन भी डीडीपी ही सिलेक्ट कर दिया ताकि आपको ऐसे मैन्युफैक्चरर ही कॉन्टैक्ट करें जो ये डीडीपी की सर्विस देते हैं, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचे, बहुत सा आप कह लो कि परेशानी एकदम एक ख़त्म हो जाएगी कि सामान का कोई मसला तो ही बन गया, कोई इशू तो नहीं हो गया। और फिर सामान भी 3 तरीके से पहुंचा जाता है, एक जाता है बाय रोड, बाय एयर, और एक होता है बाय पोर्ट। तो जो बाय पोर्ट वाला होता है, जो बाय एयर होता है वो एक्सपेंसिव होता है, पहुंच तो जल्दी जाता है उसमें सामान, लेकिन एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, उसकी चार्ज ज़्यादा थोड़े लगते हैं। जो बाय पोर्ट वाला होता है हम मोस्टली यही यूज़ किया करते हैं, और प्राइसेस इसकी भी टाइम भी लगता है बट इतना टाइम नहीं लगेगा, बाय रोड की निस्बत उतना टाइम नहीं लगता, बट पहुंच भी जाता है। इसकी भी ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। और उसके बाद आता है कि बाय रोड आता है। बाय रोड में पैसे कम लगते हैं बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम जो एफओबी है यानी कि पोर्ट के थ्रू जो हमारा सामान पहुंचाते हैं वही वाला मोस्टली यूज़ करते हैं। और लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका बजट के आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, ये हर किसी के अपने बजट पे अपने प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी सर्विसेज लेना चाह रहा है। लेकिन आई रिकमेंड कि आप डीडीपी लें ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहे बाय रोड करें बाय एयर करें कुछ भी करें, लेकिन उसमें आप डीडीपी सिलेक्ट करें डिलीवरी ड्यूटी पे, ताकि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके मैन्युफैक्चरर पे ही हो, वही आपका सामान सारा वहाँ तक पहुँचा के आए, ठीक है। जब आपने सोर्सिंग अपने मैन्युफैक्चरर से बात करनी है तो आपने उनसे कहना है कि मुझे एक्सपर्ट की प्राइस अलग दे,
एक्स वर्क यानी कि जो प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री की प्राइस है वो अलग दे, इतने जो भी आप जितने भी पीस बनवा रहे हैं, और डीडीपी की प्राइस आप उनसे अलग लेंगे। डीडीपी यानी कि डिलीवरी ड्यूटी पेड की जो है, ताकि यानी कि जो शिपमेंट की चार्जेस हैं वो आपने उनसे अलग पूछना है कि शिपमेंट के चार्जेस कितने हैं, और लैंडिंग प्राइस प्रोडक्ट की जो आपके वेयर हाउस में मतलब पड़ी हुई है, तैयार हो गए 100 पीस है फॉर एग्जांपल, उसकी प्राइस क्या है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें थोड़ी, अगर आपको चीज़ की समझ नहीं आएगी, आपने वीडियो को थोड़ा बैक करके इस चीज़ को दोबारा समझना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है आपने वो यहाँ पे फिल करनी है कि आपको किस मटेरियल की प्रोडक्ट चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका वेटेज क्या होना चाहिए, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है ना वो ए टू सी यहाँ पे लिखनी है। बस ये नहीं लिख देना आई नीड सप्लायर, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखें ताकि सिर्फ वही लोग फिर आपसे कॉन्टैक्ट करें जो आपकी प्रोफाइल से बहुत मैच खड़े होंगे, जो आपको वो काम करके दे सकते हैं। आप बस थोड़ा बहुत लिख देंगे तो उनको भी समझ आएगी, बहुत से लोग आपको कर लेंगे, फिर भी आपको एक एक करके उनको ढूंढना पड़ेगा कि मैं इससे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो बेहतर ये है कि आप पहले अपनी पूरी रिक्वायरमेंट लिखें ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस, यहाँ पे अपने बिजनेस टाइप के बारे में बता सकते हैं, तो ये हम इस इन्फॉर्मेशन को छोड़ देंगे। आई एग्री, ये इसको मार्क कर लेना, एंड आई हैव रीड दिस, इनको आपने मार्क कर लेना, और इनवाइट सप्लायर्स टू गुड। जब ये पहले फिर वेरीफाई होगा थोड़ी देर में, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद ये जब लाइव हो जाएगा तो फिर आपके सप्लायर्स आपसे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे, और वो आपको बताएंगे कि हम इतने पैसों में ये काम कर देंगे। जो आपको इतने मैसेजेस नजर आ रहे हैं ये RFQ ही किया हुआ है, बस फिर ये आते ही रहते हैं मैसेजेस, फिर ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये RFQ ही होता है, फिर सप्लायर्स आपसे मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम ये बना के दे सकते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरा उतर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, और आपने इन चीज़ों को नोट कर लेना एक जगह, जो भी मैंने आपको बताई हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा अलीबाबा का इंटरफेस है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे अगर आप आते हैं सर्च बार में, तो आपको छोटा सा कैमरा नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर न्यू का ये बटन है, आपने इसको क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से अपलोड अ फाइल खुल जाएगी। इसका ये मकसद है कि अगर आप के पास पिक्चर है और आपको फॉर एग्जांपल आपको उस पिक्चर का नाम नहीं पता है, या आप उसको बाय पिक्चर भी किसी को सर्च कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, आपके पास पिक्चर है और आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको उससे से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स दिखा देगा। तो जैसे मैं इसे अपलोड अ फाइल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं इसे क्लिक कर देती हूँ, ये जो पिलोज बने हुए हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने सर्च किया है यहाँ पे, तो ये मुझे उसी पिक्चर को स्कैन करके जितनी भी प्रोडक्ट्स रेलिवेंट होंगे मुझे शो कर देगा। तो ये भी मेरे लिए इजी होगा, ये देखें एक तरीका इजी होगा कि मैं यहाँ से मैन्युफैक्चर को भी कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। और मैंने यहाँ पे ना प्रोडक्ट के ऑप्शन पे गई थी ना मैन्युफैक्चर के ऑप्शन पे गई थी, यहाँ पे गई थी मैंने बाय पिक्चर सर्च किया था, बाय पिक्चर लाइक दिस। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप जाते हैं अलीबाबा के फ्रंट पेज पे, तो आपको ये जो सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्स दिख रहे हैं, और इस सर्च बार पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रही है कैमरे की। तो आप इस कैमरे के ऑप्शन पे जाएंगे, आप इस पिक्चर को कोई भी पिक्चर को अपलोड करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो आपने पिक्चर भेजी है उनको, उससे रिलेटेड आपको सारी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सप्लायर्स के साथ। जैसे आपको ऑप्शन आ रही हैं यहाँ पे भी, इनको ट्रेड इंश्योरेंस का और वेरीफाइड सप्लायर्स का टाइम मिला, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वेरीफाइड है या नहीं है, और आप इनसे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है आपको अपनी प्रोडक्ट फाइंड करने का, रेदर देन मतलब एक एक कीवर्ड पे जाएंगे उनको मैनुअली देखना। ठीक है, आप इस तरह से भी जाएँ। और जैसे अभी हम ग्लूगन पे गए थे, वहाँ पे हमें इरेलीवेंट भी मिल रहे थे, यहाँ पे भी एक इरेलीवेंट मिल सकते हैं, बट आपको पहले देखना होगा कि ये वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सारा एक इंटरफेस है जिससे हम अलीबाबा की तो सोर्सिंग कर सकते हैं, और इसे ये वर्क किस तरह करता है ये सारा कुछ आज की क्लास में डिस्कस किया। अगर किसी को सवाल है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है नेक्स्ट वीडियो में तो आप वो भी दे सकते हैं। होप सो आपको आज की क्लास की समझ आई होगी, और इसके अलावा दैट्स इट, आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। एंड आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया जो आपको अलीबाबा पे काम स्टार्ट करने के लिए पता होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, मतलब पाकिस्तान में भी डिलीवर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे आपको एक प्रोडक्ट चाहिए तो ये आपके घर तक डिलीवर करके ज़रूर जाएंगे। ठीक है, और लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं होगी, वो सेम प्राइस पे होगी। अगर जैसे हम होलसेल वाला करते हैं ना, होलसेल में तो हमें अच्छी प्राइस मिल जाती है, बट ये होलसेल क्योंकि हम एक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या कहते हैं फुल प्राइस मतलब देनी पड़ेगी, जो भी उसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर हम लोग सोर्सिंग चाइना से करें अपने पाकिस्तान के लिए तो इसके लिए हमें एक एजेंट चाहिए होता है। यहाँ पे हमें DDP, FOB और एक्सवर्क नहीं मिलती हैं, यहाँ पे हमें हमारा कोई एजेंट होता है जिसके थ्रू हमें ये सामान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से वर्क करती हैं। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इसी को क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगली क्लास के लिए अगर कोई आपकी रिकमेंडेशन तो आप वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय।